आप सभी को मेरा नमस्कार है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के समक्ष छठी मैया की सच्ची कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। दोस्तों, छठ पूजा व्रत जिसे षष्ठी भी कहा गया है। दोस्तों, छठ पूजा साल में 2 बार मनाई जाती है। एक चैत्र शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को और दूसरी कार्तिक माह के शुक्ल षष्ठी तिथि को मनाई जाती है। दोस्तों, छठ पूजा का पर्व 4 दिनों तक किया जाता है। यह पर्व चतुर्थी तिथि से शुरू होती है और सप्तमी तिथि तक चलती है। इस व्रत में माता षष्ठी की पूजा की जाती है। वेदों के अनुसार भगवान सूर्य देव की पत्नी उषा छठी मैया की पूजा की जाती है। इस दिन छठी माता की पूजा की जाती है और छठी माता बच्चों की रक्षा करती है। इसे संतान प्राप्ति की इच्छा से भी की जाती है। इस दिन सूर्य देवता की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। इस पूजा के द्वारा सूर्य देव को धन्यवाद किया जाता है, जिनकी कृपा से ही इस पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया है और जो हमें आरोग्य प्रदान करते हैं। भगवान सूर्य देव ही एकमात्र ऐसे देव हैं जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। सूरज के प्रकाश से ही पृथ्वी पर प्रकृति का चक्र चलता है। खेतों के द्वारा अनाज और वर्षा के द्वारा जल की प्राप्ति हमें सूर्य देव की कृपा से ही होती है। सूर्य षष्ठी की पूजा भगवान आदित्य के प्रति अपनी श्रद्धा और कृतज्ञता को दर्शाने के लिए हम सभी करते हैं। इस त्योहार को बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं भारत के पड़ोसी देश नेपाल में भी हर्षोल्लास एवं नियम निष्ठा के साथ बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। इस त्योहार में देवी षष्ठी माता एवं भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए स्त्री और पुरुष दोनों ही यह व्रत रखते हैं और इसमें गंगा मैया में स्नान करने का सबसे अधिक महत्व होता है। लोक मान्यता के अनुसार सूर्य षष्ठी व्रत की शुरुआत रामायण काल से ही हुई थी। इस व्रत को माता सीता ने किया था और द्वापर युग में द्रौपदी और कुंती ने भी इस व्रत को किया था। इस दिन षष्ठी देवी की कथा भी सुनी जाती है। दोस्तों, भगवान सूर्य देव और षष्ठी माता की कथा इस प्रकार से है। कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों को ही कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और उसकी पत्नी यानी कि रानी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप पुत्रेष्टि यज्ञ करवाए। इस यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद संतान सुख प्राप्त करने का जब समय आया तो रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। इस बात का पता चलने पर राजा को बहुत दुख हुआ। संतान शोक में वह आत्महत्या का मन बना लिए। लेकिन जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उनके सामने एक सुंदर देवी आकर प्रकट हो गईं। देवी ने राजा को कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ। मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ।
इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा अर्चना करते हैं, मैं उसके सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण कर देती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं भी तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूँगी। देवी की ऐसी बातों सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुए और राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। राजा और उनकी पत्नी ने चैत्र शुक्ल षष्ठी और कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूरे विधि विधान से पूजन की। इस पूजा के फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ का यह पावन पर्व मनाया जाने लगा। दोस्तों, यह कथा सुनने मात्र से भी माता षष्ठी आपकी हर मनोरथ को पूर्ण करेंगी। दोस्तों, छठ के संदर्भ में एक अन्य कथा के अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए थे, तब रानी द्रौपदी और कुंती ने भी इस महापर्व को किया था। इस व्रत के प्रभाव से उनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण हुई तथा पांडवों को फिर से उनका राजपाट वापस मिला था। दोस्तों, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।